नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम सभी जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सुख समृद्धि क्या हमें यूं ही मिल जाती है? नहीं, इसके लिए हमें कठिन मेहनत करनी पड़ती है और कई बार तो कठिन मेहनत के बाद भी हमें वह सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं। बल्कि मेहनत करने के बाद भी हमें कई बार निराशा ही हाथ लगती है और हम जीवन में आगे बढ़ना तो दूर बल्कि पीछे ही चले जाते हैं। जीवन में उन्नति की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह चाह मन में ही रह जाती है और देखते ही देखते सब कुछ होते हुए भी बर्बादी के कगार पर आ जाते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी कुछ बुरी आदतें होती हैं जो हमें धीरे धीरे बर्बादी के कगार पर ले जाती है। इसलिए तुरंत ही इन बुरी आदतों को त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो आप कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगती हैं और आगे चल के पैसा बर्बाद होना, अस्वस्थ होना, सामाजिक मान सम्मान में हानि होना, घर की बरकत समाप्त हो जाना, घर के लोगों की उन्नति न हो पाना, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये 5 आदतें व्यक्ति के जीवन में साक्षात दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इसलिए इन आदतों का त्याग आज से ही कर दें यदि आप भी इन आदतों के शिकार हैं तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वो आदतें हैं जिन्हें हमें जल्द से जल्द त्याग देना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में दान को बहुत ही श्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि दान के समान कोई पुण्य ही नहीं, और अगर आप भगवान की भक्ति भी करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे सरल जो उपाय है वो है दान करना। निर्धन असहाय लोगों की मदद करके आप कहीं न कहीं भगवान से जुड़ जाते हैं। भगवान की ये भी एक प्रकार की भक्ति ही कहलाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं जिनका दान कभी भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और घर में दरिद्रता का आगमन हो जाता है। सबसे पहली बात जो विशेष करके पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए कि भूल कर भी कभी भी अपनी पत्नी हो या फिर अपनी माता हो, बेटी हो, बहू हो, किसी के भी जो गहने होते हैं जो उन्हें विवाह के समय दिए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि घर की स्त्रियों के गहने कभी भी किसी बाहरी इंसान को ना दे, क्योंकि घर की स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। इन्हें लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। जब घर की स्त्रियां इन गहनों को धारण करती हैं, सुंदर गहनों से आभूषणों से श्रृंगार करती हैं, तो वो लक्ष्मी की प्रतिबिंब के समान उनका स्वरूप हो जाता है। इसीलिए घर के गहने, घर की स्त्रियों के गहने कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है और माता लक्ष्मी के रुष्ट होते ही घर में दरिद्रता का आगमन होने लगता है। तो शादी में चढ़ाए गए गहने भूल से भी किसी को धारण करने के लिए भी, कुछ देर के लिए भी जो धारण करने के लिए आप दे देते हैं, ये नहीं करना है। अगली बात, जो मंगलसूत्र पति पत्नी को धारण कराते हैं, इसके अलावा पायल, बिछिया, ये जो आभूषण है, कई बार होता है ना कि शादी ब्याह का समय है तो महिलाएं आपस में चीज़ें बदल लेती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुहाग की वस्तुएं दान कर सकते हैं आप, लेकिन वो दान के लिए आपको अलग से खरीद कर फिर दान करना चाहिए। अपने स्वयं की सुहाग की वस्तुओं को कभी किसी और के साथ शेयर मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, जिसे अगर आप भूल से भी अपने घर से निकाल कर किसी और को देते हैं तो साथ साथ ही लक्ष्मी माता आपका साथ छोड़कर चली जाती है। ये आप लिख लीजिए। ये कौन सी चीज़ है? ये है झाड़ू। झाड़ू भूल कर भी आपको अपने घर से निकाल कर किसी और को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है। हम सभी धनतेरस पर झाड़ू की भी पूजा करते हैं माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर, और आप सभी जानते हैं कि भूल से भी अगर किसी का पैर झाड़ू में स्पर्श हो जाता है तो हम उसे प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि यह साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है। झाड़ू यदि पुराना हो गया है तो आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें
और किसी दूसरे के घर का झाड़ू भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं, झाड़ू की लेन देन करते हैं, तो घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और घर में देखते ही देखते दरिद्रता का आगमन हो जाता है। तीसरी चीज़ दोस्तों, अपने घर के रसोई में से आप सूर्यास्त के बाद जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे कि शक्कर, नमक, चावल इत्यादि जो सफ़ेद अन्न है, ये आपको अपने घर से रसोई से निकाल कर किसी और को नहीं देना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी का अनादर होता है और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इमरजेंसी आ गई है, तो आप खरीद कर उन्हें दे दें। जो भी आपसे मांगने आए हैं उन्हें खरीद कर दे दें, लेकिन घर के रसोई में से निकाल कर सूर्यास्त के बाद इन चीज़ों का दान मत कीजिएगा। और हल्दी, हमने आपको कई बार बताया है कि घर की रसोई में हल्दी का जो डब्बा है वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्दी सुख समृद्धि की प्रतीक मानी गई हैं और इसीलिए हल्दी कभी भी घर की रसोई में से निकालकर किसी को दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। अगली चीज़, घर की स्त्रियों के पास जो भी वो पैसे जमा करके रखती हैं, आप जो भी पैसे घर की स्त्रियों को जो पुरुष देते हैं, तो क्या होता है कि स्त्रियों की आदत होती है वो थोड़े थोड़े से पैसे जोड़ के रखती हैं। इन पैसों को लेकर कभी भी किसी को कर्ज या उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि घर की स्त्रियां घर की लक्ष्मी मानी गई हैं। लक्ष्मी के धन लक्ष्मी के पास ही रहने दे, इससे घर में बरकत होती है। उनके जमा किए हुए धन आप अगर किसी को कर्ज स्वरूप देते हैं तो इससे आपको आपके पैसे डूबने का भी डर रहेगा और दूसरी बात, घर की बरकत जो है वह रुक जाएगी। और अगली चीज़ दोस्तों, घर का बेलन, चकला और जो सिलवट्टा होता है ना, आजकल लोग कम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग पहले के समय में चटनी मसाले वगैरह तैयार करते थे। सिलवट्टा और इसके अलावा जो तवा होता है, ये चीज़ें कभी भी घर की रसोई से निकालकर किसी को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से इन चीज़ों के साथ साथ आपका भाग्य भी चला जाता है। तो ये 5 चीज़ें आपको कभी भी भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताएंगे कि घर के जो मंदिर है, घर के मंदिर से कभी भी आप जो दिया प्रतिदिन घर के मंदिर में जलाते हैं, ये दिया कभी भी इस दिए का लेन देन किसी के साथ मत कीजिएगा। कई बार होता है आसपास किसी के घर में पूजा है तो कोई चीज़ वो आपसे मांगते हैं, आप अलग से जो एक्स्ट्रा है वो दे दें, लेकिन घर के मंदिर में जो आप स्वयं प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें, इससे घर की सुख समृद्धि जुड़ी होती है, इसलिए इन चीज़ों को नहीं देना चाहिए किसी को। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम अक्सर कर देते हैं, इस प्रकार की गलतियाँ, और फिर हमें खुद को समझ नहीं आता कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, क्यों हमारा भाग्य रूठा हुआ है। तो यदि आप भी ये गलतियाँ आज तक कर रहे थे तो इन गलतियों को करने से बचें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।